जब हम रिपोर्ट बनाकर एक यूज़र को प्रेजेंट करते हैं तो कभी कभी उनका रिक्वायरमेंट आता है कि मुझे ये जो आपको टाइटल दिख रहा है ना आपके हर विजुअल में, टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल रीजन, ये डायनामिक हो। डायनामिक मीन्स क्या है? जब ये आपके यूज़र के पास एक सिलेक्शन का, उनके पास एक ऑप्शन है, कैसे है? ये स्लाइसर के थ्रू है, और वो चाहते हैं जब वो कुछ भी सेलेक्ट ना करे तो हर एक रीजन मतलब टोटल वैल्यू दिखाए टोटल रीजन का। और जैसे ही वो लेट से ईस्ट सेलेक्ट करे तो यहाँ पे लिखा आना चाहिए टोटल रेवेन्यू ऑफ ईस्ट रीजन इंस्टेड ऑफ ऑल रीजन। इसी तरीके से नॉर्थ साउथ वेस्ट। कैसे? देखिए, अभी आप ईस्ट पे सेलेक्ट करेंगे तो देखेंगे आप यहाँ पे ईस्ट रीजन का दिख रहा है आपको, है ना? ईस्ट का हर जगह, ईस्ट का। इसी तरीके से नॉर्थ साउथ वेस्ट लिखा आना चाहिए हर जगह। तो ये हमने कैसे अचीव किया, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं? सेलेक्टेड वैल्यू, इसका यूसेज। देखिए, ये जो मैं बताऊंगा ना, ये वन ऑफ द यूज़ है। इसके बहुत सारे यूसेज हैं। ये एक बेस्ट यूज़ मुझे लगा जो आप डे टू डे वर्क में यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बाकी ये वीडियो देखने के बाद, आप सीखने के बाद मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप किस केस में इसे बेस्ट यूज़ करेंगे। याद रखिएगा, कोई भी डेक्स हम पढ़ते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन ऑफ डेक्स में भी यूज़ करते हैं। जब हम कॉम्प्लिकेटेड डेक्स लिखने जा रहे होते हैं उसमें ये सब सारा मर्ज करके ही हम एक अच्छा सा लॉजिक बनाते हैं। ठीक है, कोई भी एक टैक्स ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिविजुअल ही यूज़ हो, ये कॉम्बिनेशन में भी यूज़ होता है। तो चलिए मैं आपको सेलेक्टेड वैल्यू का कोर कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, फिर हम वो अचीव करेंगे जो हमें आपको दिखाया अभी। तो सेलेक्टेड वैल्यू में दो पैरामीटर होते हैं। एक होते हैं कॉलम नेम, जिस कॉलम नेम के बेसिस पे सिलेक्शन करते हैं उस सिलेक्शन के बेसिस पे आपको रिजल्ट मिलता है। दूसरा है ऑल्टरनेट रिजल्ट। ये ऑप्शन है, ऑप्शनल है, अगर आप चाहेंगे तो देंगे, यहाँ पे नहीं चाहते हैं तो नहीं भी दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोनों ही केस दिखाते हैं आपको। तो पहले मैं आपको एक टेबल दिखा दूं। ये टेबल है हमारा सेल्स टेबल। सेल्स टेबल में कुछ नहीं है, डेट है, प्रोडक्ट है, रीजन है और क्वांटिटी यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करके रिवेन्यू है। और इसी टेबल से हमने एक डेक्स यूज़ करके समराइज, जो मैं कवर करूंगा आने वाले टाइम में, यूज़ करके एक छोटा सा टेबल बनाया है जो मैं आपको इसकी कोड कंसेप्ट समझाने के लिए दिखाऊंगा, यूज़ करूंगा। तो वहीं से हमने एक विजुअल लिया और विजुअल में प्रोडक्ट ड्रैग किया टेबल से, और टेबल से ही मैं रिवेन्यू ड्रैग कर रहा हूँ इसमें। ठीक है, तो अभी आपको दिखा रहा है ये सम ऑफ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, तो सम ऑफ को हटाना एग्जाम्पल, तो इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और ये ऑफ को ऐसे यूँ हटा लेंगे तो यहाँ पे आप टोटल रेवेन्यू देख पा रहे होंगे। ठीक है, और अगर इसको बीच में लाना है तो एक जस्ट सिंपल सा मैं दिखा दूंगा आपको। यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम में जाएंगे, स्पेसिफिक कॉलम में टोटल रेवेन्यू, और इसको आप कर दीजिए अलाइंड, तो ये बीच में आपको अच्छा दिखेगा। ये छोटा छोटा कॉस्मेटिक पार्ट है, ये आप सीख जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए, अभी मैं एक मेज़र बनाने जा रहा हूँ और मेज़र में डालूंगा टोटल रेवेन्यू का सिलेक्शन। बेसिकली मैं चाहूँगा कि अगर ये रेवेन्यू का ये सिलेक्शन हो तो इसके बेसिस पे रिजल्ट दे। इसी तरीके से जो जो सेलेक्टेड है इस विजुअल में उसके बेसिस पे रिजल्ट दे। नहीं है तो क्या रिजल्ट आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कंफ्यूज होने की बात नहीं। मैं अभी करूँगा तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। आइए मैं आपको एक मेज़र बना के दिखाता हूँ, फिर क्लैरिटी मिलेगी। तो हम जाएंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, न्यू मेज़र पे आते हैं और न्यू मेज़र पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम टेस्टिंग करके एक बनाते हैं। ठीक है, टेस्टिंग हमने बनाया और यहाँ लिखेंगे सेलेक्टेड वैल्यू। क्यों? क्योंकि हम यही पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे नीचे वाला जो ऑप्शन लिखेगा सेलेक्टेड वैल्यू, और जैसे ही आप टैप प्रेस करेंगे तो पहला ही आपसे मांगेंगे कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम पर हम देंगे टोटल रेवेन्यू। घबराइएगा नहीं, आप समझ रहे होंगे टोटल रेवेन्यू क्यों दे रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए, लॉजिक समझाने के लिए ये वैल्यू दे रहा हूँ। और अभी कॉमा देंगे तो पूछेगा हमसे ऑल्टरनेट वैल्यू। ठीक है ना, तो ऑल्टरनेट वैल्यू अभी नहीं, थोड़ी देर बाद देंगे जो आपको समझ में आए। तो अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद ओके, ये हमने क्यों किया ऐसा दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, हम अब जब इस टेस्टिंग को लाएंगे टोटल रेवेन्यू के पास तो आपको एज इट इज़ वैल्यू मिल रही होगी, है ना। और आप सोचेंगे क्या मतलब है, यहाँ पे मुझे फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बारे में भी थोड़ा समझाना है और ये कैसे काम करते हैं समझाना। ठीक, देखिए जैसे ही मैंने ये टेस्टिंग वाला डाला ना इसमें, तो ये विजुअल में क्या है ना, एक ये रो में आ गया, तो ये इसके पास फिल्टर कॉन्टेक्स्ट आ गया, है ना। तो अभी क्या सिलेक्शन है, ये वाला, तो इसके बेसिस पे ये दिखा रहा है रिजल्ट। दूसरे में ये सिलेक्शन, तो इसके बेसिस पे दिखा रहा है। तीसरे में ये दिखा रहा है, तो इसके बेसिस पे ये दिखा रहा है। मतलब जो भी सिलेक्टेड है, जो भी सिलेक्शन है रेवेन्यू में, उसके बेसिस पे रिजल्ट दिखा रहा है। अब देख रहे होंगे यहाँ पे क्यों ब्लैंक आ गया सर, बस यही समझाने के लिए हम यहाँ तक आए। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो सिलेक्शन होता है ना, किसी एक सिलेक्शन पे होता है, मल्टीपल सिलेक्शन पे ये काम नहीं करता है। वो आगे मैं फिर बताऊंगा। ये जो वैल्यू है 5 6 जो भी 0 है, ये क्या है ना, ये इन सब का कॉम्बिनेशन का वैल्यू है। मतलब मल्टीपल सिलेक्शन हुआ है तब जाके ये वैल्यू आया है, राइट। लेकिन ये जो है ना इंडिविजुअल सिलेक्शन है, इंडिविजुअल सिलेक्शन है, और ये इंडिविजुअल सिलेक्शन है जिसके बेसिस पे ये रिजल्ट दिया। लेकिन यहाँ पे ये मल्टीपल सिलेक्शन है, इसके बेसिस पे यहाँ पे ये ब्लैंक दिखा रहा है, करेक्ट।
तो अब मैं ब्लैंक को चाहता हूं कि ये ब्लैंक ना रहे, इस पर कुछ वैल्यू आए। तो हम टेस्टिंग में अभी छोड़ा था ना हमने, तो कॉमा डालने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, ऑल्टरनेट रिजल्ट। तो मैं दूंगा यहाँ पे, लिखो नो वैल्यू या नो सिलेक्शन और मल्टीपल सिलेक्शन। वेट, ये ज़्यादा बेटर होगा, तो आप लिखेंगे मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे आप इसे क्लिक करेंगे, तो जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे नीचे में आपका यूँ मल्टीपल सिलेक्शन करके आ गया। मीन्स कि यहाँ पे एक से ज़्यादा सिलेक्शन है, उसका रिजल्ट आ रहा है, उसके बेसिस पे ये मल्टी सिलेक्शन दिखा रहा है। अगर ये वैल्यू सिंगल सिलेक्शन होती तो यहाँ पे ये रिजल्ट आ रहा होता, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, अभी हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सबका प्रॉपर हेडिंग डायनेमिक है। अब हम आपको बनाकर दिखाते हैं, तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से पहले इसे हम हटाते हैं, ठीक है। हमने टाइटल में दिया, कैसे सेट करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे अभी, तो क्लियर हो जाएगा। इसे हम रिमूव करते हैं, ठीक है, और आपके लिए एक नया बनाते हैं। तो हम सेल्स में जाएंगे, सेल्स में क्लिक करेंगे और न्यू मेज़र, न्यू मेज़र में हम यहाँ पे देखेंगे न्यू सिलेक्शन लिखेंगे, न्यू सिलेक्शन, और यहाँ पे बनाएंगे क्या लिखना है, हम चाहते हैं कि रीजन के सिलेक्शन पे इनका डायनामिकली चेंज हो। तो रीजन सिलेक्शन चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, SELE सेलेक्टेड वैल्यू, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देंगे रीजन, रीजन सेल्स का, ठीक है। अगर मैं इतना लिख के और इसे हम यूँ क्लिक करें तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे अगर ईस्ट लिखेंगे, ईस्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने टाइटल में इसे डाला नहीं, तो हमें टाइटल में असाइन करना पड़ता। तो हम इस विजुअल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फॉर्मेट में, फॉर्मेट के बाद जाएंगे टाइटल, टाइटल ऑप्शंस में ये FX दिख रहा होगा ना, ये वाला पार्ट, इस FX पे क्लिक करिए। इस FX पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फील्ड वैल्यू में आपको ये दिखने लगेगा, ऑल सेल्स में जो अपने मेजर बनाया न्यू सिलेक्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे आपको दिखाने लगेगा। अभी तो नहीं दिखा रहा क्योंकि कोई सिलेक्शन नहीं है। तो मान लो मैंने ईस्ट किया तो देखेंगे आप यहाँ पे ईस्ट का ऑप्शन आने लग गया, करेक्ट। लेकिन ध्यान दीजिए, जैसे ही मैं कोई भी सिलेक्शन नहीं कर रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, कुछ तो दिखाना चाहिए ना। तो क्या करना है हमें, यस आप करेक्ट हैं। आप बोलोगे सर वहाँ जो एक ऑप्शन था आपने छोड़ दिया है, ये ऑल का ऑप्शन, तो यहाँ पे ऑल डाल दो। तो मैंने इन्वर्टेड कॉमा में ऑल डाल दिया और इसके बाद मैं ओके करता हूँ। अब देखिए, अब कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है यहाँ पे, वेट, अब कुछ भी सेलेक्टेड नहीं है ना, फिर भी ऑल दिखा रहा है, राइट। अब अगर ईस्ट सेलेक्ट करता हूँ तो ईस्ट दिखा रहा है, नॉर्थ। अब बोलोगे सर ये तो सिंपल सा दिखा रहा है, लेकिन ये कैसे लिखा रहा है, टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल रीजन्स। बस यहाँ तक पहुँच गए आप तो वो भी कर लोगे। क्या करोगे, आप जाओगे ये वाला न्यू सिलेक्शन में वापस जाओगे। अच्छा, पहले आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखोगे टोटल, याद रखिए टोटल रेवेन्यू, ऐसे आपने लिख लिया और क्या लिखा है ऑफ, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। इतना लिखा आना चाहिए, आपका क्राइटेरिया है। उसके बाद दूसरा पार्ट आना चाहिए, तो दो पार्ट को जोड़ने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं। तो अब एंड के बाद ये लिखा आ जाएगा, ये जो भी रहेगा, जो भी सिलेक्शन करेंगे वो लिखा रहेगा, अगर सिलेक्शन नहीं करेंगे तो ये ऑल वाला पार्ट लिखा रहेगा, करेक्ट। उसके बाद आप चाहते हैं ये क्या लिखाना चाहिए, तो यहाँ पे वापस हम क्या करेंगे, एक एंड का ऑप्शन देंगे और वापस क्या लिखेंगे, रीजन, ठीक है, रीजन लिखेंगे। अब क्लियर, और ऐसे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आप दिखेंगे टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल रीजन। अभी कोई सिलेक्शन नहीं है, जैसे ईस्ट जोड़ेंगे तो आप ईस्ट क्लिक करेंगे तो ईस्ट रीजन का दिखा रहा है, राइट। ओके, सॉरी एक इमरजेंसी आ गया था, मुझे बीच में आना पड़ा, मैं इसे कट मैनेज करके कर लूँगा मैनेज। ओके, तो मैं बता रहा था आपको कि टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल रीजन दिखा रहा है आपको, और अगर जैसे आप सेलेक्ट करते हैं कुछ ईस्ट तो उसके बेसिस पे आपको दिखाने लग गया। एक छोटा सा कॉस्मेटिक पार्ट है, ऑल रीजन के बीच में आप चाहते हैं कि थोड़ा सा स्पेस मिले तो वापस आप न्यू सिलेक्शन पे जाएंगे और ऑल रीजन के बीच में वापस एक इन्वर्टेड कॉमा डाल देंगे आप और इसे एंड से जोड़ देंगे, राइट। और आप ओके करिए तो वापस ऑल रीजन के बीच में आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक स्पेस डाल दीजिए, है ना। ओके, आप डालेंगे तो देखेंगे ऑल और रीजन के बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। और अगर आप मल्टीपल सिलेक्शन करते हैं, देखिए ईस्ट, तो ईस्ट दिखा रहा है। अगर आप नॉर्थ सेलेक्ट करेंगे तो वापस ये ऑल रीजन दिखाने लगा। मैंने बताया था ना कि एक ही सिलेक्शन पे काम करेगा, अगर मल्टीपल सिलेक्शन करेंगे तो वापस से जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप देंगे वही वैल्यू आपको दिखाएगा, तो यहाँ पे ऑल दिखाने लगा। तो आई होप कि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो चुका है सेलेक्टेड वैल्यू के बारे में, और आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इसे कहाँ पे बेहतर यूज़ करने वाले, किस डेक्स के कॉम्बिनेशन में यूज़ करने वाले, किस सिनेरियो में यूज़ करने वाले, कि मैं भी आपको हेल्प कर पाऊँ। अगर आप गलत जा रहे हैं, अगर आप सही जा रहे हैं, तो मैं आपसे सीख पाऊँ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं। तब तक कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक